संस्कारों पर एक आघात की तरह है, जिसे राज्य सरकार प्रायोजित हम आतंकवाद ही कहते हैं। यदि हम भारत के सनातन संस्कृति को अलग से देखने के प्रयास करें तो हमें लगता है कि भारत के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज लीडर्स के माध्यम से एक प्रकार के ऐसे प्रेशर को बिल्डअप कर दिया गया है, जितना हिंदू समाज को आतंकवाद से, जिहाद से लड़ने की आवश्यकता है, उतना और कहीं उससे ज़्यादा शक्ति लगानी है भारत के तमाम मठों, मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों की आज़ादी के लिए। क्योंकि जब तक आप सनातन संस्कृति के इन मठों मंदिरों को आज़ाद नहीं करेंगे, कोई आपको बचाने के लिए नहीं आने वाला। ये समाज के वो स्तंभ हैं जो आपके बच्चों के जीवन में सुखी जीवन के निर्माण के साथ साथ आपको संस्कारमय जीवन देते हैं। यही वो केंद्र है जो आपको सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का संदेश देते हैं। यही वो तीर्थ स्थान, देवस्थान, यही मठ मंदिर हैं जो आपको अपने गुरुओं के आदर सम्मान की सीख देते हैं। यही वो स्थान है जो सभी को शांति से जीने का अवसर देते हैं। सनातन संस्कृति भारत के धर्मों की यही मूल एक संस्कृति है, मूल एक प्रवृत्ति है कि ये सभी के सुखी होने के कामना के साथ, सभी के जीवन में सुख समृद्धि के कामना के साथ जीते हैं, जबकि दूसरे धर्मों में ये आपको देखने को नहीं मिलता। मोहम्मद साहब के धर्म में, इस्लाम में अगर आपने इस्लाम छोड़ दिया तो आपके मर्डर करने तक की प्लान बन जाती है। क्रिश्चियनिटी में आपने छोड़ दिया तो आपको बर्बाद करने के, अंजाम भुगतने के भी परिणाम देखने को मिलते हैं। यही वो धर्म है, यही वो संस्कृति है, यही वो देश है। हमें किसी से कोई नफरत नहीं है। जिन बच्चों को कन्वर्ट कर दिया गया, जिन बच्चों को धर्म के नाम पर, पैसे के नाम पर कन्वर्ट कर दिया गया, जिन सरकारों के रहते ये कन्वर्जन का खेल खेला जा रहा है और खेल चलता रहा, ये राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है। और इस चिंता को दूर करने का सर्वप्रथम हमें संकल्प जो लेना है वो राष्ट्रीय चेतना को विकसित करते हुए देश के सभी राज्यों से मठों, मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों की मुक्ति करनी है। उदाहरण के तौर पर उड़ीसा के 17,000 मंदिरों में सरकारी नियंत्रण है, 359 के आसपास मठ है जिन पे कब्जा। अगर इतने ही मंदिरों के साथ भारत राज्य की सरकार ने स्कूल बना करके समाज को सौंप दिए होते तो उड़ीसा में कन्वर्जन किसी भी गरीब को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए, उन्नति के लिए, सम्मानित जीवन के लिए। यही हालत कर्नाटका के राज्य में है। यहाँ 34,500 मंदिर हैं। इतने मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण होने के बावजूद भी आप देख लें, मैं आज हनुमान जन्मभूमि के इस पावन भूमि पर हूँ। हमारे भक्तगणों को पानी की समस्या आ रही है। 50-50 लाख रुपए महीने का ले जाने वाली सरकार आपके धर्म स्थानों पर पानी ना दे करके आपको धर्म से वंचित करने का, धर्म के विरुद्ध जाने का, धर्म छोड़ने का एक अजीबोगरीब प्रेशर बिल्डअप कर रही है। ये राजनीतिक प्रेशर है, ये सामाजिक प्रेशर है, ये षड्यंत्रकारी प्रेशर है। और इस प्रेशर से मुक्त दिलाने के साथ साथ हमें अपने राष्ट्र के गौरव को पुनः स्थापित करना है। जब ये देश दुनिया के सामने खड़ा होता है तो ना कोई क्रिश्चियन होता है, ना कोई मुस्लिम होता है, ना कोई हिंदू होता है। इस धर्म का केवल एक नाम होता है, वो भारत। और भारत की अपनी मूल संस्कृति को नष्ट करके हम दूसरे देशों की इम्पोर्टेड धर्मों को प्लांट करके उसके मान सम्मान को बढ़ाने का अवसर दे करके हम अपने राष्ट्र के, अपने बच्चों के, अपनी मातृभूमि का गौरव नहीं बना सकते। अंग्रेज आए, मुगल आए, सब ने लूटा पाटा, हमारी ही बहन बेटियों के अत्याचारों की ऐसी पटकथा लिखी जिसे सुन करके हमारी आज रूह कांप जाती। हमें अपनी मूल संस्कृति के साथ आगे बढ़ना है। देश के राजनीतिक केंद्र की शक्तियाँ हो, चाहे वो आर्थिक केंद्र के माध्यम से हो, चाहे धर्म स्थापना के केंद्रों पर कब्जा करके बैठी सरकारों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से थोपी गई नीतियाँ हो। हमारा राष्ट्र, हमारी संस्कृति, हमारी देवभूमि, हमारा जीवन परिचय, हमारे जीवन के वेद पुराण से लेकर के तमाम कथा की वदंतियों से लेकर के हमारे बलिदान चीख चीख करके यही कहते हैं कि हमारी संस्कृति ने किसी को नष्ट करने का प्रयास नहीं किया, परंतु हमारी संस्कृति को नष्ट करने का जो प्रयास कर रहे हैं उनको राज्य सरकार के द्वारा पोषित ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि हिंदू समाज के मठों, मंदिरों, तीर्थों के धनों से पोषित करने का काम किया जा रहा है, जो एक तरीके के आतंकवाद की श्रेणी में भी अगर देखें तो उससे ज़्यादा खतरनाक स्थिति है हिंदू समाज की। मैं विनय कुमार सिंह देश के तमाम हिंदू समाज के बच्चों से, तमाम बुद्धिजीवियों से, तमाम वकीलों, न्यायाधीशों, अधिकारियों से
तमाम हर उस व्यक्ति से अपील करना चाहता हूं जो भारत की सनातन संस्कृति, हिंदू सिख जैन बौद्ध संस्कृति, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया की संस्कृति, जो सब में सद्भाव और सबके विकास उन्नति का भाव रखते हैं, उन सभी से अपील करना चाहता हूं। आपको सरकारों के द्वारा मठों, मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों पर कब्जा की जो नीति है, हमारे धर्म स्थानों, तीर्थ स्थानों, देव स्थानों, उसकी महत्व, उसके गौरव, उसके विकास को नष्ट करने की जो नीति है, जिस प्रकार से ये नीतियां हैं, वो एक कुंठित कुप्रयास है, षड्यंत्रकारी प्रयास है। उसके खिलाफ आपको आतंकवाद से लड़ने वाली शक्ति से कहीं ज़्यादा लड़ना है। जिस तरीके से भारत सरकार के सैनिक, हमारी आत्मरक्षा वाली सेना, बहादुर सेना आतंकवादियों से लड़ती है, उसी प्रकार से आपको अपने देश में ऐसी पॉलिसी के तहत आपके मठों, मंदिरों, तीर्थों, जीवन शक्ति, संस्कार शक्ति को नष्ट करने वाले नेताओं, पॉलिटिकल पार्टीज, उनके विचारों से लड़ना। धन्यवाद। विनय कुमार सिंह।